हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको आकृति में दिख रहा है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 इसको इस हवाई जहाज को मतलब बांट दिया गया है। तो देखिए, भाग फर्स्ट एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए, सेकेंड पार्ट एक रेक्टेंगल है, आयत है, जिसकी लंबाई कितना है 6.5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितना है 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि इसका इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी कि इसका लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है, इधर है तो इधर भी उतना ही होगा, यानी कि 1 यहाँ पे इसका चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है तो इसका यहाँ पर भी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर होगा। यानी कि इस त्रिभुज का भुजा 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है, इसका भी ये वही होगा, लेकिन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में कि जिसकी दो भुजा बराबर होती है तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका भी वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं भाग फर्स्ट एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा देखिए ए इक्वल टू हम लोग लेते हैं 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एस निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस बी का वैल्यू 5 प्लस सी का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। 5 5 10 1 1 11/2, यानी कि एस कितना है हम लोग का 11/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र यूज करके निकाल लेंगे। लिखेंगे हीरोन सूत्र से भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल, हीरोन का क्षेत्रफल क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। हम लोग के पास एस कितना है 11/2, 11/2 लिखेंगे इंटू 11/2 माइनस ए का वैल्यू कितना है 5, 11/2 माइनस बी का वैल्यू 5, 11/2 माइनस सी का वैल्यू 1। 11/2 का 11/2 लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 लिख देंगे। देखिए इसका अगर एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 के पढ़ा में 2 कितना बार में एक बार में 1 इंटू 11 करेंगे 11 हो जाएगा, माइनस माइनस इसलिए माइनस 1 के पढ़ा में 2 कितना बार में आता है 2 बार में। 2 इंटू 5 करेंगे 10 हो जाएगा, 11 माइनस 10 करेंगे 1/2 बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2, यानी कि इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1/2। यहाँ पे देखिए 11/2 माइनस 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 ले लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 1 और 2 का एलसीएम 2, 2 के पढ़ा में 2 एक बार में 1 इंटू 11 करेंगे 11 माइनस 1 के पढ़ा में 2 2 बार में 2 इंटू 1 करेंगे 2 हो जाएगा। तो 11 में से 2 को माइनस करेंगे 9/2 इंटू 9/2। अब देखिए यहाँ पे 11/2 कैसे आया है, मान लें कि 11 इंटू 1/2 किए होंगे तब जाकर आया होगा 11/2। तो यहाँ पे देखिए 1/2 और 1/2, जैसे 11/2 11 जैसे हुआ 11/2 वैसे ही 9 हुआ होगा, 9 इंटू 1/2 करेंगे तो 9/2 हो जाएगा। यानी कि हम लोग 1/2 का पेयर को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि एक पेयर यहाँ से एक पेयर यहाँ से, यानी कि हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 और रूट कितना हो जाएगा 11 का पेयर नहीं लगा
11 का पेयर नहीं लगा, इसको लिख लेंगे रूट में। और यहाँ पे देखिए 9, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे। इसको बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3/4 रूट 11। अब हम लोग 4 से 3 में डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा? 0.75 इंटू रूट 11 का वर्गमूल होता है 3.33। जब दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर, मतलब इसका क्षेत्रफल 2.4975 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग चलेंगे पार्ट सेकेंड में। तो देखिए पार्ट सेकेंड एक आयत है जिसकी लंबाई हम लोग को पता है कितना दिया है 6.5। अब इसकी चौड़ाई कितना है 1 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? L इंटू बी होता है। तो L कितना है? L इक्वल टू दिया है 6.5 और B इक्वल टू हम लोग को पता है, हो जाएगा 6.5 इंटू 1, चौड़ाई इसका 1 दिया हुआ है, गुना करेंगे 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग सेकंड हो गया। अब हम लोग भाग थर्ड में चलेंगे। भाग थर्ड एक समलंब है। तो देखिए इस भाग थर्ड को हम समझाते हैं। देखिए इसकी कितना है 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इस फिगर को बीच पॉइंट से बराबर भाग में इसको बांट देंगे। तो देखिए 2 सेंटीमीटर जब यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी कितना है 1 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितना है 1 सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी। तो इसमें इस प्रकार से 3 त्रिभुज बन गया जिसकी भुजा आपस में बराबर है, यानी कि तीनों के तीनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग बोल सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 3 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 3 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3 इंटू √3/4। भुजा कितना है सब त्रिभुज का 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब हम लोग आए करेंगे 3√3/4। √3 का वर्गमूल क्या होता है 3 इंटू √3 का वर्गमूल 1.75 बटा में 4 है, 4 को लिख देंगे। अब हम लोग इतना को गुना कर देंगे। 3 × 5 = 15 के 5, एक हाथ में 3 × 7 = 21, 1 × 22 के 2, 2 हाथ में 3 × 1 = 3 और 2 5, 5.25 बटा 4। अब 4 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.3125, यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग चलेंगे भाग 4 में। तो देखिए भाग 4 और 5 एक समकोण त्रिभुज है जिसका बेस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे
भाग 4 एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 b इंटू एच। तो बेस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 1.5 सेंटीमीटर। दो से 6 3 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 3 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली भाग 5 का क्षेत्रफल इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो अब हम लोग पूरे हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे हवाई जहाज का कुल क्षेत्रफल इक्वल टू भाग फर्स्ट प्लस भाग सेकेंड प्लस भाग थर्ड प्लस भाग 4 प्लस भाग 5। तो भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल हम लोग निकाले थे 2.4975 प्लस भाग सेकेंड का क्षेत्रफल 6.5 प्लस भाग थर्ड का क्षेत्रफल 1.3125 प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल 4.5 प्लस भाग 5 का क्षेत्रफल 4.5। अब हम लोग सबको ऐड करेंगे तो 9.3 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलमोस्ट आएगा आंसर।